हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, जो कि फिर से इसमें वैकेंसी निकाल दी गई है। टोटल जो वैकेंसी है 5043 वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे हम डिटेल से सभी चीज़ें इसमें देखेंगे कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी डिटेल है उसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से देखेंगे। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, जोन वाइज वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है आप देख सकते हैं यहाँ पे जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और यहाँ पे जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए, एजी थर्ड जनरल के लिए, और एजी थर्ड अकाउंट के लिए, एजी थर्ड टेक्निकल के लिए, एजी थर्ड डिपो के लिए, एजी थर्ड हिंदी के लिए, यानी कि हिंदी ट्रांसलेटर होते हैं उनके लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है। जो भी आप वैकेंसी भरेंगे उसमें जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे पोस्ट कोड आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पे पे स्केल दिया गया है, ये बेसिक पे स्केल है, ठीक है। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे स्केल दिया गया है। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है, जो कि आपको 1/8/2022 से काउंट किया जाएगा। जैसे मैं देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग जेई के लिए यहाँ पे 28 साल मैक्सिमम रखा गया है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 28 साल रखा गया है, स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए 25 साल रखा गया है, और एजी थर्ड के लिए जनरल के लिए 27 साल, और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 28 साल रखा गया है। अकाउंट टेक्निकल डिपो के लिए सभी के लिए 27 साल रखा गया है। यहाँ पे जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज बांट दी गई है। अब ये जोन वाइज है, तो नॉर्थ जोन में यहाँ पे दिया गया है कि नॉर्थ जोन में टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पे 2388 वैकेंसी है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे नॉर्थ जोन में बहुत सारे यहाँ पे स्टेट हैं, उन सभी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट के हों। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे साउथ जोन का यहाँ पर दिया गया है, तो साउथ जोन में टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है 989 वैकेंसी निकाली गई है। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ईस्ट जोन में, तो ईस्ट जोन में यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है 768 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ वैकेंसी बांटी गई है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी दिया गया है, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी जो है उसमें दिया गया है, इनके लिए भी टोटल यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे वेस्ट जोन में। इसके बाद वेस्ट जोन में यहाँ पे टोटल वैकेंसी 713 वैकेंसी निकाली गई है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट जोन में यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट जोन में यहाँ पे 185 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद जो भी डिटेल्स है उसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन से लोग क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, और भी जो डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन देखेंगे हम लोग। इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा सभी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन, जैसे यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। अब पोस्ट में जेई का, जैसे सिविल इंजीनियरिंग जेई, अब इसमें क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस दिया गया है, यानी कि क्वालिफ़िकेशन आपको डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी आपने यहाँ पे डिग्री किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से किया है तो 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए दिया गया है, पोस्ट कोड बी है, और यहाँ पे आपने डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा इन मैकेनिकल विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि जब डिप्लोमा आपने किया है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके से स्टेनो ग्रेड सेकंड के लिए देख लेते हैं। पोस्ट कोड यहाँ पे सी दिया गया है। इसमें आपको ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे स्पीड होना चाहिए, आपको टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में, और 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से एंड 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रिस्पेक्टिवली, यानी कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग भी आपसे मांगा गया है। यहाँ पे एजी थर्ड के लिए देख लेते हैं, जनरल के लिए यहाँ पे पोस्ट को डी है, यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए एनी डिसिप्लिन से, ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
कंप्यूटर यूज करने आना चाहिए। यहाँ पे AG थर्ड यहाँ पे देखेंगे अकाउंट के लिए पोस्ट कोड E है। बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स होना चाहिए। कॉमर्स से यदि आपने बैचलर डिग्री लिया है। प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर आप अच्छे से यूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोड F के लिए AG थर्ड टेक्निकल के लिए, इसमें BSc इन एग्रीकल्चरल दिया गया है और आपने BSc किया है और इसमें आपके साथ एक सब्जेक्ट जैसे बोटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रो बायोलॉजी हो गया या फूड साइंस हो गया, कोई भी होना चाहिए। यानी आपने BSc किया है एग्रीकल्चर से तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और BSc विथ एनी इसमें से कोई भी एक डिग्री आपने लिया है तो अप्लाई कर सकते हैं। या बीटेक आपने किया है, बीटेक और BE आपने फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में। और यहाँ पे AG ग्रुप थर्ड का डिपो का हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रेजुएट मांगा गया है इसमें केवल, और कंप्यूटर यूज करने आपको आना चाहिए। और लास्ट यहाँ पे दिया गया है हिंदी के लिए, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट। आपका हिंदी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ठीक है ना, इसमें ट्रांसलेटर का है। आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ट्रांसलेटर का, और उसमें डिप्लोमा कोर्स हो, सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो इस तरह का आपके पास डिग्री होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसमें हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग भी दिया गया है स्किल टेस्ट के लिए, तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इसमें टाइपिंग भी आपसे मांगा गया है। तो ये पूरी डिटेल्स है क्वालिफ़िकेशन की। अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर देख सकते हैं ए में दिया गया है पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट जो लिया जाएगा फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो लिया जाएगा। इसमें आपको फेज़ 1 में आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपको 15 मिनट मात्र समय दिया जाएगा। इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद रीजनिंग आपका पूछा जाएगा जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, 15 मिनट समय दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा, और ड्यूरेशन भी आपको 15 मिनट दिया जाएगा, यानी कि समय 15 मिनट ही आपको दिया जाएगा। और इसके बाद जनरल स्टडी में आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, जनरल साइंस से, और ये 8 क्लास तक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें केवल 25 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर्स से आपको 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और 25 मार्क्स का ही क्वेश्चन रहेगा, 15 मिनट समय दिया जाएगा। ये भी हिंदी इंग्लिश में पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का। समय यहाँ पे केवल दिया जाएगा आपको 1 घंटा ही समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान देना है कि आपको यदि गलत करते हैं तो 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे। और यहाँ पे फेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे JEE का, जैसे सिविल इंजीनियरिंग और JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम कराया जाएगा, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको देने पड़ेंगे इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। और स्टेनो ग्रेड 2 के लिए आपको पेपर 3 भी एक कराया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे AG 3 जनरल के लिए केवल एक ही पेपर देना है, पेपर 1 होगा। और AG पेपर 3 के लिए अकाउंट के लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 देना है। AG पेपर 3 टेक्निकल के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 देना है आपको। इसके बाद जो AG डिपो के लिए है, AG डिपो में भी एक ही पेपर आपको देना है। और इसके बाद AG 3 हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपको 2 पेपर देने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर आपके कराए जाएंगे। और पेपर 1 जो होगा ये
120 यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे 3 पेपर कराए जाएंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पेपर फर्स्ट में दिया गया है कि 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 120 नंबर का। समय दिया जाएगा 1.5 घंटे। लेकिन अब यहाँ पे भी पीछे जाके आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर जो दिया गया है यहाँ पे ये 100 नंबर का दिया गया है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का दिया गया है और 60 ही मिनट यहाँ पे समय कहा जा रहा है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे अब देखिए सेकंड जो पेपर कराया जाएगा आपका, सेकंड पेपर 60 मिनट का होगा और यहाँ पर क्वेश्चन जो दिए जाएंगे आपको 60 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, कैरिंग 2 मार्क्स यानी कि 120 नंबर का पूरा मैक्सिमम होगा। थर्ड पेपर जो कराया जाएगा कि 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर का रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा, टोटल आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पेपर कराए जाएंगे। और जो थर्ड पेपर होगा, थर्ड पेपर का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है जो कि जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन, कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेंगे। अब टोटल यहाँ पे 120 यानी 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स से 90 मिनट यहाँ पे समय दिया जाएगा। अब यहाँ पे जोन वाइज जो दिए गए हैं, जैसे नॉर्थ जोन दिया गया, तो नॉर्थ जोन में कौन से स्टेट आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूनियन टेरेटरी ऑफ चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। साउथ जोन में कौन आते हैं, ईस्ट जोन में कौन आते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। वेस्ट जोन में कौन आते हैं, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इस तरह से आप अपने जोन में ही भर सकते हैं या अलग जोन में भी आप भर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, किसी भी जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। 800 रुपये यहाँ पे फ़ी पेमेंट लगेंगे। जनरल ओबीसी के लिए, SC ST के लिए कोई यहाँ फ़ी नहीं लगेगा। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन करना है आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंट डालना है, जैसे फ़ोटोग्राफ्स डालना है, सिग्नेचर डालना है, अब लेफ़्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको डालना है, जो कि आपको ब्लू और ब्लैक इंक से ही थंब इम्प्रेशन लेना है। एक सादा पेपर पे आपको थंब इम्प्रेशन लेकर उसको भी अपलोड करना है। हैंड राइटिंग एक लिखना है और उसको भी आपको अपलोड करना है। हैंड राइटिंग में क्या लिखना है ये चलिए देख लेते हैं। हैंड राइटिंग में आपको देखिए क्या लिखना है, यही टेक्स्ट लिखना है। आई के बाद अपना नाम लिखना है, फिर हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, ठीक है। और परमानेंट एंड प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड एज वी रिक्वायर्ड। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से यहाँ तक आपको लिख के एक पेज पे उसको स्कैन करके अपलोड करना है। 6 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, 6/9/2022 से 5/10/2022 तक इसमें फॉर्म भराएगा। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा और मैंने बताया जैसे कि आपका 800 रुपये अप्लाई के लिए लगेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि पेमेंट जो आपको लगेगा यहाँ 500 रुपये कहा जा रहा है कि 500 आपके लगेंगे। पहला जो फॉर्म आया था उसमें आपको 800 मांगा गया था, अब यहाँ पे 500 मांगे जा रहे हैं। और यहाँ पे पूरा डिटेल एक चीज़ हम बताएंगे आपको कि फ़ोटो जो आपको अपलोड करना है वो पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो होना चाहिए और रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए, मतलब तुरंत 1 महीने के अंदर का फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। और जो फ़ोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए, बैकग्राउंड जो दिया गया है वो लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए और वाइट भी चलेगा, प्रेफरेबली वाइट दिया गया, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और जो आपका इसमें अपलोड करना है डायमेंशन दिया गया है 200 से लेकर 230 मेगापिक्सल का होना चाहिए। केबी में यदि बोलें तो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में
होना चाहिए। 50 KB से ऊपर रहेगा तो अपलोड आपका नहीं होगा। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन यहाँ पे दिए गए हैं। हैंड राइटिंग यहाँ पे सिग्नेचर जो होना चाहिए आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और जो आपके थंब इम्प्रेशन होना चाहिए वो थंब इम्प्रेशन 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और इसके बाद आपके हैंड राइटिंग जो होना चाहिए, हैंड राइटिंग भी आपके 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, तभी आपका अपलोड हो पाएगा। और सभी फाइलें जो होनी चाहिए आपकी JPG फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी अपलोड आपका हो पाएगा।